हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आज की इस वीडियो में हम लोग संकरण, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। मैं ट्रिक बताऊंगा, थोड़ी बहुत डेफिनेशन से यहाँ बात करने वाले हैं, क्योंकि डेफिनेशन में आपने भरी सारी वीडियोस देख ली होंगी, स्कूल के टीचर्स ने पढ़ा दिया होगा। मैं आपको जस्ट कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, देन इसके बाद में मैं आपको कुछ जेईई और नीट के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा इससे। राइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों की हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? संकरण। शॉर्ट एंड स्वीट में बोलूंगा कि संकरण, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ये होता क्या है कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो वो ओवरलैपिंग करके एक नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड योर हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड ऑल द प्रोसेस आर कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, एंड इट्स अ हाइपोथेटिकल फिनोमिना। ऐसा कुछ है नहीं, बस इमेजिनेशन करके बनाया गया हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। राइट, अब संकरण की सबसे बात करते हैं कि नए जो ऑर्बिटल्स बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल द्वारा, उनको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल, और पूरा प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, हम बहुत अलग अलग तरीके से टीचर्स लोग सिखाते हैं कि भाई कोई एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएगा, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं। ये एक लॉन्ग मेथड है, हम शॉर्ट मेथड को सीखने वाले ताकि हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। राइट, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले जब भी हमें किसी भी सेंट्रल एटम या किसी अन्य एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है तो हमें सबसे पहले एन की वैल्यू निकालनी होगी। किसकी वैल्यू निकालनी होगी? एन की। अब एन क्या है बच्चों? यहां पर n जो भी है उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। सबसे पहले लेट अस सपोज कि n की वैल्यू 2 आई, तो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों उसमें sp। अगर n की वैल्यू बच्चों 3 आई तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। 4 आई तो उसका हाइब्रिडेशन होगा sp3। 5 आया तो उसका हाइब्रिडेशन होगा sp3d, और 6 आया तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2। 7 आया तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d3। अगर 8 आया तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d4। इससे ज्यादा की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आ सकता है, सर आपने n की वैल्यू 1 क्यों नहीं ली? सर आपने n की वैल्यू 1 क्यों नहीं ली? बेटा 1 नहीं इसलिए नहीं ली क्योंकि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो मिनिमम 2 ऑर्बिटल चाहिए हमको। एक ऑर्बिटल आपस में कैसे मिक्स हो सकता है? एक अब अकेला आपस में मिक्स नहीं हो सकता है, इसलिए 2 हमको चाहिए ये मिनिमम। तो मिनिमम n की वैल्यू कितनी होगी? 2, जहां हाइब्रिडेशन होगा sp। दैट मींस एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, देन एक नया ऑर्बिटल बन रहा है जिसको हम बोल रहे हैं sp, हाइब्रिडाइजेशन। नाउ हमें सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि तुम्हारा ये है। अब ध्यान से देखना जरा बच्चों, n जो है ये 2 3 4 5 7 ये हो सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन कैसे दिख सकता है हाइब्रिडाइजेशन का? सबसे पहला केस बता रहा हूं मैं तुमको कि व्हेन स्ट्रक्चर इज गिवन। जब हमको स्ट्रक्चर गिवन रहेगा तब हमें क्या फॉर्मूला लगाना है? तब तुम्हारा n होगा बच्चों नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तब हमको ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है? कब लगाना है? जब हमको स्ट्रक्चर गिवन है। क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब लोन पेयर क्या होते हैं ये अपन ने बहुत पहले भी डिस्कस करा है। लोन पेयर क्या होते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बच्चों? सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या? देखो, अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये सब तुमको ओवरलैपिंग में सिखाया होगा किसी ने। और एक सिग्मा और 2 पाई जब ट्रिपल बॉन्ड है। ऐसा काम हम पढ़ते हैं सिग्मा बॉन्ड के लिए। तो हमको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को इग्नोर करना है, नेग्लेक्ट करना है। हमको किस पे फोकस करना है बच्चों? सिग्मा बॉन्ड पे। राइट, तो लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्ड जो एक सिंगल बॉन्ड आया, इस पे फोकस करना है। इन दोनों का एडिशन करेंगे तब n की वैल्यू आएगी, और n की वैल्यू आएगी उसी से हम उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर गिवन होगा तब ये हमको फॉर्मूला लगाना है। अब मैं कुछ 1-2 एग्जांपल करके दिखा देता हूं। जैसे मान लो बच्चों, पहला है तुम्हारा H2O, जिसको हम वाटर बोलते हैं, पानी, जल। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अभी तो मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ तुमको, वैसे बनाना आना चाहिए। क्योंकि स्ट्रक्चर क्यों दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा अच्छा बनाए, सुगला लग रहा है। ये एक लोन पेयर दिख रहा होगा शायद, और ये दूसरा लोन पेयर। ठीक है, अब हमको इसमें ऑक्सीजन जो सेंट्रल एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। और हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हम इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे?
एन की वैल्यू निकालनी। नंबर ऑफ लोन पेयर्स, कितने लोन पेयर है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉनों ने किसी से बॉन्ड नहीं बनाया, ये इलेक्ट्रॉनों ने किसी से बॉन्ड नहीं बनाया, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 1 और 2। एक पेयर है, एक पेयर, दो पेयर, तो एन की वैल्यू में लोन पेयर कितने हो गए? 2। सिग्मा बॉन्ड, क्या ये सिंगल बॉन्ड है? हाँ, तो इसमें सिग्मा है, एक सिग्मा, और इसमें भी दो सिग्मा, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 2, मतलब कितना आ गया? 4। 4 पे क्या हाइब्रिडेशन आता है बच्चों? sp3, तो ये तुम्हारा sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। एक दो एग्जांपल और देख सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, CH4 को ध्यान से देखना, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? एक कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है बच्चों? सुगले 4, 1 2 3 और 1 4। अब इसमें हमको सबसे पहले n की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। n की वैल्यू कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ लोन पेयर्स, क्या इसमें कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने किसी बॉन्ड नहीं बनाया? कार्बन टेट्रावेलेंसी शो करता है 1 2 3 4, कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पहले तो लोन पेयर में 0, सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 2 3 4, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 4, और 4 पे क्या हाइब्रिडेशन आ जाता है हमारा? sp3। बहुत इजी है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, मान लो मैंने कोई एग्जांपल लिखा ऐसा, यहाँ पे NH3, एक नाइट्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3। अब किसी बच्चों को लगेगा कि मैं ये स्ट्रक्चर कैसे बना रहा हूँ। बेटा स्ट्रक्चर बनाने का अलग तरीका है, ये हमको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वेस्पर थ्योरी दोनों का मिक्सचर से हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, नाइट्रोजन है, इसका हमें हाइब्रिडेशन निकालना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कैलकुलेट करो। सबसे पहले लोन पेयर कितने है इसमें? 1, सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 2 3, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 4, और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका? sp3। एक दो एग्जांपल और देख लो। क्वेश्चन नंबर 4, देखो ना जरा ध्यान से, कोई एग्जांपल दे देता हूँ मैं, CO2 का दे देते हैं। लेटर सपोज एक कार्बन है, कितने ऑक्सीजन है? 2, ऐसा। ठीक है, इसमें n की वैल्यू कैलकुलेट करके हाइब्रिडेशन निकालना है। ध्यान से देखना बच्चों जरा, n की वैल्यू निकालनी है। कोई लोन पेयर है क्या इस पे? ना, तो 0। सिग्मा बॉन्ड है क्या? अब ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो इसमें एक सिग्मा है और इसमें भी एक सिग्मा है, एक पाई है और इसमें भी एक पाई है। सही बात है, पाई को नेगलेक्ट कर दो, फॉर्मूले में है नहीं, सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट कर दो 1 और 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2, और 2 हाइब्रिडेशन आ गया, दैट मींस इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp। अब मैं तुमको एक छोटी सी चीज और समझा देता हूं साइड में इधर। लेट अस सपोज कि कभी सिंगल कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो वो हाइब्रिडेशन क्या बनाएगा तुम्हारा? sp3। कभी डबल बॉन्ड आ रहा है तो हाइब्रिडेशन क्या बनाएगा? वो तुम्हारा sp2। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो वाइब्रेशन क्या बनाएगा? sp। तुम चेक कर लेना, ये कभी भी यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन कार्बन, ठीक है, तो इसमें ये आ गया, ध्यान रखना हमेशा ऐसा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक तो मैं क्लियर हो गया, तो मैं इसको एक बार रफ कर दूँ, एक बार रफ कर देते और इसके बाद में हम सेकेंड वाला चीज देखते हैं। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जब दिए हुए हो तो हमको ये वाला काम करना है। अरे बोलो बच्चों हाँ। अब देखो जो ज्यादा ध्यान से अब हम n का वैल्यू बदल देंगे और n का फॉर्मूला बदल देंगे एक्चुअली, और फॉर्मूला बदल के हम उनकी कंडीशन को ही बदल देंगे। केस नंबर 2 जरा ध्यान से देखना। केस 2 में क्या है? जब व्हेन स्ट्रक्चर इज नॉट गिवन, व्हेन स्ट्रक्चर इज नॉट गिवन, जब हमको स्ट्रक्चर नहीं गिवन है। अब हमको स्ट्रक्चर, मान लो कि मैंने मान लिया तुम गधे हो, तुम राक्षस हो, तुम सुगले हो, मजाक, मान लो ऐसा है कि हमको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और बेसिकली सारे क्वेश्चन इसी से ज्यादा सोल्व होने वाले हैं, जेई नीट एडवांस जिसमें भी, सब में इसी के क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, इसमें क्या फॉर्मूला है? एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमको एज यूजुअल। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, जो भी सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन छांटने हैं, प्लस नंबर ऑफ हेलोजेंस, नंबर ऑफ हेलोजेंस, उसमें कितने हेलोजन है? हेलोजन क्या होता है बच्चों? एक्स। फिर से वही, तुम्हारी एक्स नहीं यार बच्चों, तुम बार बार ये सोच लेते हो, प्रॉब्लम यही तो है कि तुम बार बार तुम्हारी एक्स के बारे में सोच लेते हो, और ये वो नहीं है। ठीक है, ये वो नहीं है, ये एक्स का मतलब यहां पे क्या है बच्चों? फिर कल बाहर आई, आंटी को नहीं लेते,
एंटी, क्यों? क्योंकि एंटी क्या है बच्चों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसको नहीं लेते। साथ में यहाँ कौन आएगा और हाइड्रोजन। ओके, प्लस माइनस फॉर्मूला ही चल रहा है अभी तो बच्चों, प्लस माइनस चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, सेंट्रल एटम के, नंबर ऑफ हेलोजन। हेलोजन में बच्चों हम हाइड्रोजन को भी कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हेलोजन जितने भी हेलोजन हैं सबको एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है और हाइड्रोजन को भी अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है। दैट्स व्हाई हमने हाइड्रोजन को भी कैलकुलेट करा। प्लस माइनस चार्ज, अगर चार्ज पॉजिटिव में है तो हम नेगेटिव में लगाएंगे, अगर नेगेटिव में तो हम पॉजिटिव में लगाएंगे। बोलो बच्चों हाँ। या देखो अपॉन में, अभी फॉर्मूला कंप्लीट कहाँ हुआ बच्चों, अपॉन में 2, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, ये फॉर्मूले में नहीं है, ये हम इसको डिनोट कर रहे हैं, अपॉन में 2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, मैं कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तुमको। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो अभी अपन ने कैलकुलेट करें वही कर देता हूँ। CH4 CO3 -2, जिसको हम कार्बोनेट बोलते हैं, PCl3 PCl5, पास तो ये कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 XeO2, क्वेश्चन नंबर 7 XeO2F2, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे बच्चों बताओ, कुछ भी दे देते हैं, XeO4, क्वेश्चन नंबर 9 ICl3 माइनस, क्वेश्चन नंबर 10 ClF3, इसकी जगह मैं ऐसे दे देता हूँ Br2 माइनस, ऐसा। ये 10 क्वेश्चन दिए, इनको हमको सॉल्व करने हैं इसी फॉर्मूले से। ठीक है, चेक करो ध्यान से जरा। CH4 है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसका कैलकुलेट करा था, हाइब्रिडेशन sp3 आया था। अब हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इन सब के स्ट्रक्चर हमको गिवन नहीं है, तो हम केस नंबर 2 लगाएंगे। अगर स्ट्रक्चर गिवन होता बच्चों तो हम केस नंबर 1 लगा देते, नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बहुत ईजी है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसमें सेंट्रल एटम को पहचानना है। सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन होगा, एक जिससे सारे जुड़े हुए होंगे, एक दो बार तुम ट्राई करोगे पता चल जाएगा। कार्बन है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन। अब तुम ऐसा याद करो, मैं तुमको एक छोटी सी ट्रिक से समझाने की कोशिश करता हूं कि जितने पीरियोडिक टेबल देखी तुम लोगों ने, उस पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप है। जैसे मान लो कार्बन है, ये कौन से ग्रुप में आता है सर, 14 में आता है। कहे सीता जी सुनो प्रभु, ये तुमको याद होना चाहिए। अगर तुमने ये याद नहीं करा कि कौन कहाँ आता है तो शायद तुम यहाँ अटक सकते हो। याद होना चाहिए कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में आता है, जो उसका ग्रुप नंबर है वही उसके सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम कौन से ग्रुप में आता है, ऑब्वियसली पहले ग्रुप में आता है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1। कार्बन है, इसके 14 आता है तो सर 14 होंगे, नहीं बेटा 14 नहीं, 14 में से 1 हटा दो, कितना बचा 4, तो लास्ट के 4 हो जाएंगे। अगर 13 आ रहा है 1 हटा दो, कितना बचा 3, ऐसा। अब यहाँ कार्बन है, ये 14 ग्रुप में आता है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4, तो हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी, फॉर्मूला लगा रहा हूँ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम कितने होंगे 4, प्लस नंबर ऑफ हेलोजन। क्या इस पे कोई हेलोजन है, हेलोजन में हाइड्रोजन को काउंट करना है जी हाँ, कितने हैं 4, प्लस माइनस चार्ज अपॉन, प्लस माइनस चार्ज, कुछ चार्ज है क्या नहीं, अपॉन में 2, कितना आ गया 8/2, 8/2 कितना होता है 4, और 4 पे हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp3, जो कि हमने पहले भी कैलकुलेट किया है बच्चों sp3। इसमें देखो जरा ध्यान से, इसमें n की वैल्यू कैलकुलेट करना, एक कार्बन है कितने 4, कोई नंबर ऑफ हेलोजन, हेलोजन है क्या इसमें, ना 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 गौरी है, कोई हेलोजन नहीं है तो कितना 0, -2 चार्ज है, अपोजिट करना है हमेशा, -2 को कितना हो जाएगा +2, अपॉन में क्या करना है बच्चों तुमको 2, 6/2, 3 पे हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp2, 3 पे हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp2। इसमें कैलकुलेट करो n की वैल्यू। फास्फोरस है, कौन से ग्रुप में आता है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, 15 ग्रुप में आता है, 15 ग्रुप में आता है मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5, ये ट्रिक है, प्लस नंबर ऑफ हेलोजन, कितने हेलोजन है इसमें 3, कोई चार्ज है क्या नहीं, डिवाइड बाई 2, 8/2, 8/2 पे कितना आता है 4, और 4 पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। बहुत इजी है, फॉर्मूला लगाना है बस। PCl5, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी, फास्फोरस 5, अब हेलोजन कितने हो गए बच्चों 5, अपॉन में 2 तो कितना आ जाएगा 5, और 5 पे क्या हाइब्रिडेशन आता है sp3d। अरे बहुत इजी है। XeO2 जिनोन है, जिनोन कौन से ग्रुप में आता है 18 ग्रुप में आता है, 18 ग्रुप में आता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8, प्लस नंबर ऑफ हेलोजन, कोई हेलोजन है क्या 0,
कुछ चार्ज है क्या 0 अपॉन में 2 कितना आ गया 4/4 और 4 पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका sp3 सही तो है देख लो 8/2 sp3 सही है। इसमें कैलकुलेट करना n की वैल्यू 8 नंबर ऑफ हेलोजन 2 अपॉन में 2 5 आ रहा है और 5 पे हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp3d चेक कर लो उधर इसका चेक कर लो 8/2 अपॉन में 4 sp3 इसका चेक करो। अब ये है अलग कहानी, एक सेकंड के लिए इसको छोड़ो, इसको पहले इसको देखो ClF3 है, क्लोरीन कितने हैं 7, N सेंट्रल एटम कौन है 7 क्योंकि 17 ग्रुप में आता है आउटर मोस्ट शेल के साथ। नंबर ऑफ हेलोजन, अब हेलोजन में तुम इसको भी काउंट कर सकते हो इसको भी काउंट कर सकते हो राइट, नहीं बच्चों ध्यान से देखना, अगर हमने किसी भी हेलोजन को सेंट्रल एटम में काउंट कर लिया है तो हम बचे हुए को काउंट नहीं करेंगे। इसको काउंट कर लिया मैंने सेंट्रल एटम में तो अब ये नहीं आएगा। अब कितने बचे 3, कुछ चार्ज है क्या नहीं, बटे हुए 2 10 बटे हुए 2 5 पे क्या हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp3d। ये क्लोरीन इसको ऐसा बोल रहा है कि मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे ऐसा। अब इसमें देखना बच्चों ध्यान से Br2-, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, Br2- की जगह मैं ऐसा लिखता हूं इसको Br3-, अब चेक करना जरा ध्यान से, N की वैल्यू निकालनी, Br एक इसको एक ब्रोमीन 3 ब्रोमीन है उसमें से एक तो क्या होगा सेंट्रल एटम, तो ब्रोमीन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, एक ब्रोमीन को काउंट कर लिया। अब कितने बच्चे 2 को हम किस में काउंट करेंगे नंबर ऑफ हेलोजन में, -1 का हम क्या करेंगे +1 अपॉन में क्या कर देंगे 2 कितना आ गया बच्चों 5 पे क्या आ गया sp3d। अरे बहुत इजी है मेरा लाल बाल गोपाल, सही बात है। देखना जरा ध्यान से, देखो तुम लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, जो बच्चे जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्वेश्चन तो धमाधम करने पड़ेंगे बच्चों, तभी तुम्हारी एक हैबिट आएगी, हैबिचुअल में आएगा कि हम क्वेश्चन को ट्राई कर सके। जो बच्चे बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आप संकरण की डेफिनेशन पढ़ो 1-2 क्वेश्चन मिला लो दैट्स इट। अगर आप जेई और नीट के लिए हैं तो आपको बच्चों पूरा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जितनी आप कर सकते हो, और प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। रीज़न हम लोग क्या है, जैसे तुम्हारी बात बताता हूँ तुम्हारी ही चीज़ में, कि जहाँ पे भी पढ़ने की बारी आती मेहनत करने की बारी आती हम पीछे हो जाते हैं, क्योंकि जिससे तुम्हारी इतनी बातें हो रही है बातें ही ख़त्म नहीं हो रही है, एक दिन उससे बात ही ख़त्म हो जाएगी। इससे अच्छा है हम प्रिपरेशन करें, तैयारी करें, पढ़ाई करें, मज़े करें, राइट, समझ गए होंगे। ओके, ये सब काम करने के बाद में अब मैं तुमको कुछ क्वेश्चन जेई और नीट के करवा देता हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करवा दिए, कुछ क्वेश्चन जो हम जेई नीट के कर लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पे भी मैं लेके जाऊंगा, पहले मैं तुमको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जेई और नीट के, ठीक है, जितने भी करवा पाऊंगा अभी 2-3-4 क्वेश्चन। मिटा दिया जाए इसको, फॉर्मूला याद रह जाएगा तुमको, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपन। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, NO+2 NO3- NH4+, ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऐसा लिखता हूं मैं, ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडेशन। ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों इसमें कुछ सुगले sp2 sp sp3, ऑप्शन बी sp sp3 sp2, सी sp2 sp3 और sp, डी sp sp2 और sp3। और यह आया कब है बच्चों, नीट 2016, नीट 2016 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्या करने का है ध्यान से देखना मेरे लाल बाल गोपाल। NO2+, NO3-, NH4+, ऑर्डर ऑफ दी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का हमको कैलकुलेट करना है, बताना कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, नीट 2016 में क्वेश्चन आया है। अब इनको देख के तुमको क्या लगता है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? ऑब्वियसली सर कैसी बात कर रहे हैं, नहीं दिया हुआ है, तो केस 1 या सेकंड, केस सेकंड। ध्यान से देखना बच्चों जरा, क्या करने का है तुमको, केस सेकंड लगाना है, तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर रहा हूं मैं एक बार। NO2
प्लस के लिए n कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने पर आता है? 7 पे, या 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि 15 में आता है। नंबर ऑफ हेलोजन हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 4। प्लस 1 का क्या कर दोगे? -1 अपॉन में 2। कितना आ रहा है ये? 8/2 अपॉन में 4। हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है? sp3। 9 - 1 8 सही है। NO3 माइनस देखो, NO3 माइनस देखो, NO3 माइनस देखो। NO3 माइनस में N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तुमको। नाइट्रोजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। नंबर ऑफ हेलोजन 0 है। -1 का क्या कर दोगे? +1 अपॉन 2। 6/2 पे क्या आएगा? 3, और 3 पे क्या हाइब्रिडेशन आ जाता है? sp2। ठीक है, NO2 प्लस का गलत तो नहीं कर दिया हमने कहीं? ये 5, ओहो ओहो, गलत बात, गंदी बात। ये क्या करा? ये सूला काम क्या करा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस इसमें कुछ हेलोजन तो है ही नहीं, क्या जोड़ रहे हो सर? +1 का तुमको क्या करना पड़ेगा? -1 अपॉन में 4/2, और 4/2 पे क्या आ जाएगा? 2, और 2 पे हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? sp। हाँ बच्चों, इसको करेक्शन करना। ठीक है, नंबर फोकट से जोड़े जा रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो बच्चों। है नाइट्रोजन 5 -1 सही है। अब ध्यान से देखना, इसके बाद कौन सा है? NH4+। N की वैल्यू कैलकुलेट करो। नाइट्रोजन 5, हाइड्रोजन को कितना कितना हाइड्रोजन है इसमें? 4, +1 का -1 अपॉन 2, कितना आ जाएगा ये? 8/2 मतलब 4, और इस पे क्या आ रहा है? sp3, मतलब sp sp2 sp3 कर। ये रहा ना बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस करने की बात है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। अब देखो, इसको मिटा के कुछ 1-2 क्वेश्चन और करवा दूं मैं तुमको। 1-2 क्वेश्चन और करवा देते हैं, कोई मिल जाए सुगले से तो करवा दूं मैं तुमको, दिखना भी चाहिए। हाँ, मिल गया एक। क्वेश्चन नंबर 2, बताना है किसका हाइब्रिडेशन sp आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं। आया कब है ये? जेई मेन 2016 में। ठीक है, ऑप्शन लिख रहा हूं मैं यहां पे। NO2 माइनस, NO3 माइनस, NO2 एंड NO2 प्लस। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, टाइम वेस्ट नहीं करता हूं मैं, डायरेक्ट बताता हूं। ठीक है, जरा ध्यान से देखो। ये बताना है कि किसके सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन sp आ रहा है। जेई मेन 2016 में क्वेश्चन आया है, चेक करो जरा। इसका चेक करते हैं सबसे पहले। n कैलकुलेट करना है। 5 -1 का +1 अपॉन में 2, 6/2, 3, और 3 पे क्या हाइब्रिडेशन आ जाएगा? sp2, जबकि हमको चाहिए क्या? sp, मतलब ये तो गलत है। इसका n कैलकुलेट कर लो। 5, वो भी, इसका भी सेम ही आएगा, -1 अपॉन +2/3 sp2, सही भी आएगा। इसका चेक कर लो। 5 कुछ भी नहीं है, अपॉन 2, अब 2.5 आ रहा है। हाँ सर, अब क्या करें? 2.5 आ रहा है। अरे बेटा, 2.5 आ रहा है तो 3 पे ले जा, 3 पे ले जाएगा तो भी हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? sp2। इसका चेक करो, लास्ट आंसर ये बचना चाहिए। 5 +1 का क्या करोगे? -1 अपॉन 2, 4/2, 4/2 मतलब 2, और इसका हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है? sp। तो डी इज दी राइट आंसर। बस, तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, हमको इन 2 फॉर्मूलों से प्रैक्टिस कर लेनी है और सारा काम बन जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए।